हरसिद्धि के पन्नापुर रंजुता पंचायत के कपिलदेव बाबू बाजार के समीप अपराधियों ने हथियार लहराया और कई राउंड गोलियां भी चलाई। जमीन कब्जा करने की नियत से कई जगहों से अपराधियों को इकट्ठा किया गया था। 3 लोगों की हालत नाजुक है, जिसे बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर कई थाने की पुलिस पहुंची है। ग्रामीणों ने हरसिद्धि प्रशासन और मुखिया की मिलीभगत का आरोप लगाया है। क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह। तो देखिए ना, हमको यहाँ पे आए थे, बैरा सनी के आदमी थे और मनीर के आदमी थे, राजकिशोर सिंह के आदमी थे। हमको भी लगा है सिर में गोली और भाला फरसा लेके आए हुए थे। आते ही अचानक दौड़ा के लगे गोली चलाने, ईटा पत्थर पथराव किए वो लोग, जिसमें हमको भी लग गया है। और जमीन दूसरे किसी का जमीन घटना हुआ है। हम तो सर अपने मकान में बैठे हुए थे, बस देखे सर बहुत सारा लोग आ रहे थे, क्या बोला जाता है, लाठी फाटा बहुत हो रहे, दारू सब किया था लोग, तो साथ में था बंदूक छुरा उड़ा सब साथ में था। तो हम फोन से बात कर रहे थे। कौन थे वो लोग? वो लोग बलराज सानी, मनीर और राजकिशोर सिंह को बुलाए थे पार्टी भर्ती करवाने। किसान काउंसिल अंचल मंत्री सह भावी जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी रागिनी देवी के पति राकेश कुमार झा ने प्रखंड अंतर्गत पंचायत की कुछ समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक शशि भूषण सिंह को पत्र लिखकर समस्याओं से अवगत कराया। झा ने दिए पत्र में जनता चौक से नकरदेई चौक तक सड़क को बरसात से पहले मरम्मत कार्य, पचप भिड़वा से श्यामपुर सड़क जो संवेदक के द्वारा 3 साल में पूरा नहीं किया गया है, उसे तुरंत पूरा कराना, देवदत्तवा नगर चौक से परसोना नगर चौक तक नहर पर सड़क कार्य निर्माण, श्यामपुर स्कूल से श्यामपुर गांव के ईट सोलिंग पर पीएससी कार्य का करना, करमवा जाने वाले रोड में ध्वस्त नवनिर्मित पुल की मरम्मती समेत कई समस्याओं को पत्र के माध्यम से अवगत कराया। जो है सो क्षेत्र संख्या 5 जिला परिषद का जो है लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आपने क्या समस्या देखा, लोग कैसे जो है सो अपने समस्या, तो वही 12 समस्या जो आपके सामने है उसको जो है मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान बहुत सारी समस्याएं देखा, जिसमें सबसे पहले 12 सूत्री मांग है। मैं एक ज्ञापन तैयार किया हूँ, वह ज्ञापन मैं वर्तमान माननीय विधायक इंजीनियर शशि भूषण जी को दूंगा और इस ज्ञापन में जो भी हमारी मांगे हैं 12, उसको पूरा कराने के लिए प्रयास करूंगा, जिसमें सड़क। नमस्कार, मैं अमरुल आलम, आप देख रहे हैं एमएपी न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण अंतर्गत सुगौली प्रखंड में, जहां 4 से 5 मंथ में मुखिया और जिला पार्षद का यहां चुनाव होने जा रहा है। और क्षेत्र संख्या 5 से रागिनी देवी पति राकेश झा लोगों से लगातार संपर्क में जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं राकेश झा जी से कि उन्हें लोगों से संपर्क में क्या किया, वह समस्याएं से अवगत हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के पहले दिन जिला समाहरणालय कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के मद्देनजर दी गई दिशा निर्देशों को आम लोगों द्वारा पालन करने की सलाह दी गई, ताकि सड़क पर हो रही जान माल की क्षति को कम किया जा सके। इस बैठक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी एंड रोड डिपार्टमेंट और डीटीओ सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं में अधिकतर जल्दी निकलने की होड़ में दुर्घटनाएं होती हैं। सांसद महोदय की अध्यक्षता में आज जो सड़क सुरक्षा माह की बैठक आयोजित की गई है, इसमें कि लोगों को का जो एक्सीडेंट है उसको हम कैसे कम कर सकें, लोगों की जान को कैसे बचा सकें, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इसमें NHAI का को और सभी रोड डिपार्टमेंट को खास डायरेक्शन दिए गए हैं। हमने DTO साहब को भी और SDO को भी मैं डायरेक्शन दिया हूँ कंप्लायंस करने के लिए। आम लोगों से अपील होगा कि वो हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लदोरा मध्य विद्यालय के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की गिरकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने घंटों सड़क पर जाम किया। ग्रामीणों की माने तो बाइक सवार खुद ठंड से ठिठुरकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद राजीव अहमद उम्र 36 वर्ष, पिता मोहम्मद इस्माइल अहमद, ग्राम बैंगरी, थाना हत्याओं ओपी, जिला मुजफ्फरपुर के रूप में की गई है।
कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब किसी को कोई मर्ज होता है तो मरीज उसकी दवा की जोजबी करना शुरू कर देता है। ठीक ऐसा ही हुआ 1990 के बलवे के दौरान, जब काफी लोग चोटिल हो गए तो उनके इलाज के लिए अस्पताल की जरूरत हुई। तभी सामाजिक लोगों के द्वारा घायल हुए लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की नींव रखी गई। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां बलवे के दौरान रखी गई एक अस्पताल की नींव अब बड़ी इमारत के रूप में बदल गई है। इमारत भी ऐसी जिस इमारत से हर रोज 300 मरीज शिफा लेकर निकलते हैं। यहाँ आप हॉस्पिटल में दिखाने आई हैं, तो यहाँ किस तरीके की आपको सुविधा है, क्या फैसिलिटीज है? यहाँ पर अच्छी सुविधा है। 20 रुपये की 3 दिन की दवा मिलती है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर खोपड़ी की दवा ले रही हूँ, मुझे फ़ायदा है। अच्छा, तो यहाँ आपके मुताबिक क्या डॉक्टर जो बैठते हैं वो अच्छे डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, अच्छे बैठते हैं, जो भी तो आते हैं दवाई लेने। तो ये 20 रुपये में कितने दिन की दवाई आपको दी जाती है? 3 दिन की। कितने रुपये में? इस अस्पताल में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और हमारे यहाँ आजकल जो है कम से कम 300 से 400 मरीज पड़े जाते हैं और गर्मी के सीजन में 500 मरीज तक आ जाते हैं। दवाएं हम लोग दोनों तरीके देते हैं, यूनानी दवाएं भी देते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन भी जो हम लोग को अलाउड है वो हम देते हैं। देश भर में किसान बिल को लेकर चल रहे प्रदर्शन को धार देने के लिए अब किसानों ने एकजुट होने का मन बना लिया है। यही कारण है किसान बिल को वापस लेने की मांग जगह जगह से उठने लगी है। अब इस बिल को वापस लेने के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने दिल्ली संसद भवन पर 26 जनवरी को किसानों की ताकत का एहसास दिलाने के लिए ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां अलीगढ़ में जगह जगह किसानों के द्वारा आगामी 26 जनवरी को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़कों पर अपनी ताकत का एहसास कराया। समस्तीपुर जिले में विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बोरिया गांव निवासी महतो के 15 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार राजा को 4 दिन पूर्व अपराधी द्वारा ले जाया गया, जिसका शव अलहे सुबह मछुआरे द्वारा देखा गया। इस घटना की जानकारी लोगों में आग की तरह फैल गई और इसी दौरान उग्र लोगों ने 2 अपराधी को पकड़ लिया, जिसमें एक सोनू कुमार उर्फ पिंगला और दूसरा स्थानीय युवक को ही लोगों ने पकड़ा, जिसमें दोनों को जमकर पीटा और इस दौरान उक्त दोनों युवक बेहोश पड़े थे। कुछ देर बाद दोनों बेहोशी में से एक सोनू कुमार भागने लगा, भीड़ की नजर पड़ गई और दोबारा पिटाई के दौरान उसकी मौत हो गई। देखने दिया लोग हमको एक बार पहने वही सब कपड़ा पहने। मैडम क्या लगता है, क्या हो रहा है? ये पूरे विभूतिपुर के अंदर शराब माफिया जिस तरह से सक्रिय हैं और 30 साल से कम उम्र के लड़के 25 साल से उम्र के लड़के का एक धंधा बन गया है। ये शराब बंद नहीं हुआ है। शराब का एक बहुत ही घृणित रूप सामने आया है समाज से, जिसमें से 30 साल 25 साल की उम्र के लड़के शराब पी के और ये गलत काम कर रहे हैं और यही भी उसी का एक परिणाम है। मेरी समझ से शराब पीता था वो लड़का, विरोध करता था, जो भी आदमी विरोध करता है शराब पीने वाले का, वो लोग एक कांटा रखता है अपने झोले में, शराब का बोतल रखता है और हम मोटरसाइकिल तेजी में चला के जाता है और शराब बेचता है। तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत। अगर 14 तारीख को ये घटना हुई, अगर कार्रवाई हुई रहती तो ये लड़का नहीं मारा जाता। पुलिस की ये बहुत ही निकम्मापन है, पुलिस का निकम्मापन है। फिरोजाबाद थाना टूंडला क्षेत्र के गांव भक्तिगढ़ी में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव हुआ। ग्राम रूथऊ मुस्तकिल के पूर्व प्रधान वारंटी बनवारी लाल बघेल के घर दबिश देने गई थी। पुलिस चौकी इंचार्ज आनंद कुमार सहित एक सिपाही को मामूली चोट आई है। थाना टूंडला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारंटी फरार है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थाना टूंडला के अंतर्गत ग्राम भक्तिगढ़ी में एक वारंटी को पकड़ने पुलिस टीम टूंडला गई हुई थी और वहां पुलिस से मुजामत किया है उनके परिजनों ने और उस वारंटी को भगाने में सफलता प्राप्त की है। इसके उपरांत पुलिस ने फिर से रिकलेक्ट करके और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है, गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कितने लोग घायल हैं सर? 1-2 पुलिसकर्मियों को चोट है इसमें।
जहां छोटे छोटे बच्चों को संचालक द्वारा पढ़ाया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि काफी संख्या में बच्चे लंच कर रहे थे। बच्चों से पूछने पर मासूम बच्चों ने बताया कि हम लोग पढ़ने आए हैं, काफी दिनों से आ रहे हैं। मौके पर कुछ महिला अध्यापक मौका मिलते ही भाग निकली, लेकिन एक अध्यापक ने बताया कि हमें पढ़ने के लिए बुलाया गया है और स्कूल संचालक नहीं है। जब बातचीत कर पूछा तो अध्यापक ने कहा कि हम बच्चों को ट्यूशन करा रहे थे। पूछा कि सरकारी कोई अनुमति मिली है? क्या कोई गाइडलाइंस है? जिला अधिकारी महोदय का गाइडलाइंस है कि स्कूल खोलना है, तो फिर कैसे आपने बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया? आपको मालूम होना चाहिए पूरा देश अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ये मासूम बच्चे देखिए इनको, ये इनको देखिए मासूम बच्चे, इनके फ्यूचर से आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन है डायरेक्टर? क्या नाम है डायरेक्टर का? मतलब आप ऐसे चले हैं? सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं? चलिए दिखाइए, आइए। आप एक तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखा रहे हैं और ना ही सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आपको खुद को मालूम है? मालूम है खुद को? लगाइए डायरेक्टर को फोन, बुलाइए डायरेक्टर को। बेटा पढ़ने आए हो यहाँ? कौन क्लास में पढ़ते हो? नाम बोलो, क्या नाम है आपका? छोटू। कौन स्कूल में पढ़ते हो? कौन स्कूल में बताओ? लो। बैठ जाओ, तुम बैठो। महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर हो रहे बलात्कार के आरोपों को चलते बीजेपी संभाजी नगर की महिला अघाड़ी की ओर से कलेक्टर कार्यालय के सामने धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन किया गया। बीजेपी महिला अघाड़ी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार घोषणाबाजी की गई, जिससे कलेक्टर कार्यालय का परिसर गूंज उठा। आंदोलन के चलते बीजेपी महिला अघाड़ी की शहर अध्यक्षा अमृता पालोद मंत्री जी ने उन पर हो रहे आरोपों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की और यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन जन आंदोलन में बदल सकता है, ऐसी चेतावनी दी है। इंसान नहीं है, हमारी ऐसी मांग है जो इंसान महिलाओं, जो सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, उन्होंने राज्य करना भी बेकार है। और मैं जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो ये गलत है, आगे आगे देखो होता है क्या। रोज हमारे साथ कोई ये नहीं आया, निर्णय नहीं आया, तो हम भारतीय जनता पार्टी की सभी महिला आज ये निवेदन दे रही है, आगे इसका रूप रौद्र आंदोलन में भी हो सकता है।